2004 से बाग महमूद बस्ती बसी है, काम अभी हुआ है। तो जो आए थे तो क्या 15-20 साल से सो रहे थे क्या? इनको काम नहीं दिखा था, आज काम हो रहा है तो इनको काम दिख रहा है कि ये कर रहा वो कर रहा। – 2019 का असम्बली इलेक्शन था। उस असम्बली इलेक्शन के अंदर हमने नोमानी पुल को भी मुद्दा बनाया था। बात यह है कि नोमानी पुल को लेकर के जो भ्रष्टाचारी हुई है और नोमानी पुल के तामीर के नाम पर जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में इस बात का ढिंढोरा पीटा गया था कि हम 1 करोड़ रुपये का पुल बना करके देंगे। लेकिन हुआ क्या, पूरा शहर इस बात को जानता है, ख़ास तौर पर बाग महमूद के लोगों को इस बात का इल्म है। अब मसला ऐसा था कि बाग महमूद के ज़िम्मेदारान वक्तन फ़वक्तन नोमानी पुल के ताल्लुक़ से बातचीत करते रहते थे। मैंने सरकार से, महाविकास आघाड़ी सरकार से डिमांड की थी और उसके बाद जब ये सरकार बनी तो इससे पहले जो है 10 करोड़ रुपया मेरा मंजूर हो गया था, जो मैंने रोड गटर के लिए मांगा था। उसमें से 8 करोड़ रुपये का काम ऐसा है जो नहीं हुआ है, तो वो काम जो है मंजूरी उसकी मिल गई है और टेंडर प्रोसेस में है। 2 करोड़ रुपया मेरा बचा था। मैंने जिन कामों के लिए मांगा था वो काम या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं दूसरे किसी के लेटर पर, तो वो उतना 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मेरा बचा था। मैं इस बात की जुस्तजू में लगा था कि क्या ये 2 करोड़ रुपया नोमानी पुल की तामीर में इस्तेमाल हो सकता है क्या। जब मुझे ग्रीन सिग्नल मिला तो मैंने आकर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद कारपोरेशन में कमिश्नर, सिटी इंजीनियर और दीगर ऑफिसरों के साथ मीटिंग की और उन लोगों ने जब इस बात का इशारा दिया कि ये काम हो सकता है तो फिर मैं जो है यहाँ पुल पर आया। लेकिन ये 3 महीने की जो मेहनतें थी, दरमियान में हमारे शहर की मुसीबत ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नामोरी चाहते। जब उनको सुनगुन लगी कि अब नोमानी पुल का काम होने वाला है तो वो लोग आ करके शोबाजी करने लगे और इस तरह की बात कहने लगे कि हमारे लेटर देने पर या हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेने के ऊपर ये काम हो रहा है। अभी किसी ने महल्ले के नौजवान ने ये बात कही कि अगर आपके लेटर पर ही काम होता है तो हमारे और भी काम है। हीरापुरा बाग महमूद के कनेक्शन के लिए एक पुल हमें चाहिए, आप एक लेटर उसके लिए दे दीजिए। मेरा ये बोलना है कि अगर उनके लेटर पर काम होता है तो हम आज तक हमने किसी का काम रुकवाया नहीं है, वो काम शुरू करें और हो जाता है तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। मेरा ये बोलना है कि हमने गठबंधन में रहते हुए 5 साल कारपोरेशन में उनको गठ नेता बनाया, स्टैंडिंग कमेटी में वो रहे, अपोजिशन लीडर वो रहे। जब तक वो रहे, जब तक नोमानी पुल उन्हें नज़र नहीं आया। 5 साल में उन्होंने जो है नोमानी पुल के लिए कोई लेटर दिया होता और बजट डलवाया होता, मंजूर करवाया होता तो ये उनका हक था और सारी क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब आज उनका टर्म पूरा हो चुका और आज वो कारपोरेशन में बहैसियत कारपोरेटर नहीं है, तो अब इस बात का दावा करना कि हमारे लेटर पर होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे काम बहुत सारे हैं। बाग महमूद में रोड नहीं है, बाग महमूद में गटर नहीं है, यहाँ के रहने वाले उनके सोस खड्डे जो हैं वो भर चुके हैं, उनको अपने इस्तेमाल का पानी खुद उठा करके फेंकना पड़ता है और फेंकने के लिए जगह नहीं है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो पिछली मर्तबा जब मैं आया था तो खाला ने इस बात की डिमांड की थी कि आप बाग महमूद में आओ और देखो, तो मैं यहाँ उस वक्त मैंने कहा था कि सिर्फ जाकर देखने से कुछ नहीं होगा। मैंने दादा भूसे साहब से बात की जो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। उनसे मैंने ये बात कही कि आमदार निधि मैं उस तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो मेरा एरिया नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, कायदे से मेरा फ़ंड वहाँ नहीं लगेगा। आपका जो है एरिया है, आपके वोटर रहते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जगह है, वहाँ के रहने वालों के लिए आप कुछ करके दीजिए, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने ये कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये का काम मुझे सुझाओ। आज सुबह उनका फ़ोन आया 11 साढ़े 11
12 बजे के करीब। तो उस वक्त फिर हम लोगों ने ये जद्दोजहद की कि चल करके महल्ले के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या काम करवाना है। दादा भूसे साहब का ऐसा बोलना है कि जो मंदिर से लग कर के रोड महल्ले तक आता है उस पर उसका एस्टीमेट तकरीबन 44 लाख रुपया बैठेगा। वो रोड पहले बना देते हैं ताकि पूरे महल्ले वालों के लिए आने जाने की सहूलत रहे। और बाकी 1 करोड़ रुपये का जो फ़ंड है 1 करोड़ 5 लाख रुपये का फ़ंड है, महल्ले वालों के मशवरे से वो काम डाला जाए। उसी मशवरे के लिए मैं यहाँ पर आया और महल्ले वालों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि सबसे पहले हमें पानी की निकासी का इंतज़ाम करके दिया जाए, गटर बना करके दिया जाए और ये गटर बनेगी, रोड का काम भी होगा। मैंने महल्ले वालों के सामने ये बात रखी है कि मैंने बाग़े महमूद में रोड बनवाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए एक्स्ट्रा निधि सरकार से मांगी है 10 करोड़ रुपया और दुआ करो कि वो मंजूर हो जाए तो इंशाल्लाह रोड के सारे काम काज भी हो जाएंगे। हम लोग अगर काम होगा तो आपसे वादा करेंगे और अगर हमसे काम नहीं होने वाला होगा तो झूठा वादा करना और ज़बरदस्ती जो है नामोरी के लिए, क्रेडिट के लिए कोशिश करना, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि एकजुट हो करके इत्तेफाक के साथ आप काम सुझाओ, इंशाअल्लाह हम काम करके देंगे। और दादा भूसे साहब जो है नसीब से आज नासिक ज़िले के पालक मंत्री और नासिक ज़िले के लिए तकरीबन हज़ारों करोड़ रुपया जो है मंजूर होता है। आज वो मालेगांव की विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, इक़्तिदार में वही लोग रहते और हमें अपना हर काम लेकर के उनके पास जाना पड़ता है। अगर हम इस मौके पर उनसे काम करवा लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। आज इस वक्त जो है इस तरह की बात करना कि वो फ़िरका परस्त हैं, जाहिर बात है कांग्रेस क्या फ़िरका परस्त नहीं है, एनसीपी क्या फ़िरका परस्त नहीं है, शिवसेना भी, ये सब एक थैली के चट्टे पट्टे हैं। इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम देना कि वो फ़िरका परस्त लोग हैं, उनके पास क्यों गए और नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल जो है गलत बात है और शहर के लोगों को गुमराह करने की बात है। मैं सीएम साहब आए थे, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे वहाँ जाना था, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उनका जहाँ जहाँ प्रोग्राम था उनकी गाड़ी में होने की वजह से मुझे जाना पड़ा। मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं तुम्हारे ये प्रोग्राम में जाऊंगा और ये प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। मेरे चले जाने से मालेगांव में आग लग गई हो, मालेगांव में फसाद हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो फ़िरका परस्त है वो फ़िरका परस्त है, जो फ़िरका परस्त नहीं है वो फ़िरका परस्त नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि इक़्तिदार उनके पास है, सत्ता उनके पास है, सब कुछ आज करता धरता वही लोग हैं, हमें उनके पास अपने हर काम के लिए जाना पड़ता है। इसलिए उनके पास जाना या उनके साथ रहना, उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये फ़िरका परस्तों के साथ आते जाते हैं, ये शहर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। इससे शहर का नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि आज अगर हमें काम करने का मौका मिला है तो हमें काम करवा लेना चाहिए, पार्टी नहीं देखना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। दादा भूसे साहब से हमारी खाला के बोलने पर मैंने बात की थी, उन्होंने जो है 1.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। काम महल्ले के लोग सुझाएंगे, अहले महल्ला का इत्तेफाक है कि पहले गटर बननी चाहिए। तो इंशाअल्लाह 1 करोड़ 5 लाख 6 लाख रुपए में जो भी गटर बनेगी इंशाअल्लाह बनवा के देंगे। 2 दिन पहले नुमानी पुल के ताल्लुक से कुछ जनता दल वाले जो यहाँ आके और मुफ्ती साहब के बारे में, दादा भूसे के साहब के बारे में जो भी बातें की है, मगर यहाँ की आवाम से हमको, पूरे आवाम को बाग़े महमूद के अंदर शिवसेना पार्टी से हमको कामकाज मिला हुआ है और आगे भी इनसे काम हमको मिलेगा। पब्लिक को जो गुमराह करके जा रहे, तो ऐसे वक्त तो आने पे पतंग उड़ाने वाले गंज आते, मगर डोरी थाम के चलने वाले बहुत कम आते। तो इसके लिए हम पूरे बाग़े महमूद के लोग दादा भूसे के साथ और मुफ्ती साहब के साथ तड़ जोड़ के ये जो पार्टी से रहेंगे वो पार्टी से हम चलने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। 2004 से बाग़े महमूद बस्ती बसी है, काम अभी हुआ है। तो जो आए थे तो क्या 15-20 साल से सो रहे थे क्या, इनको काम नहीं दिखा था। आज काम हो रहा है तो इनको काम दिख रहा है कि ये कर रहा वो कर रहा। रोड बनी अभी 1-2 महीना पीछे, पहले 3 मीटर की रोड बनी।
ये सब मुफ्ती साहब और दादा भूसे ने मिलकर ही करवाया है। तो हम इनके साथ हैं, दादा भूसे साहब, हमारे मुफ्ती साहब और मुकादम के साथ। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हमारा जो काम करेंगे हम उनके साथ हैं। तो सही